सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हमारा चक्र साइंस पे 6th सेशन है, अर्थात आज हम लोग थर्ड आई हमारे जो चक्र है, आज्ञा चक्र है, उस पे आज हम पूरे डिटेल्स में साइंटिफिक बेनिफिट्स, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है उसके बारे में पूरी तरह से आज चर्चा करेंगे और उसके रिलेटेड डिजीज का भी अध्ययन करेंगे। उससे रिलेटेड हम डिजीज को कैसे दूर कर सकते हैं हमारे अष्टांग योग के द्वारा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी हम लोग समापन की ओर जा रहे हैं, अर्थात इसके बाद में एक चक्र और बच जाता है जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। और उसके बाद में हम लोग कुछ नई सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे, दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज चलते हैं आज्ञा चक्र की ओर। तो चलिए स्लाइड्स के द्वारा मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं हर वक्त अपना नाम बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि नए लोग भी इसमें जुड़ते हैं। तो मेरा नाम योगाचार्य योगी सत्यानंद है और मेरा बेसिकली नाम है भरत जी गुप्ता। मैं इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हूँ और मेरा ईमेल आईडी और इंडिया का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। फिलहाल मैं यूएसए से आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने पिछले बार चर्चा करी थी कि जो हमारे 7 चक्र है, जहाँ आज हम जैसे आज्ञा चक्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 के ऊपर नाड़ियां हैं। और यानी ये एक एनर्जी चैनल्स है, एनर्जी पाथ है, जिसको हम जिसके द्वारा हमारी चक्र को ऊर्जा मिलती है। और जिसके द्वारा जब चक्र को ऊर्जा मिलती है तो वो फिर क्या होते हैं कि हमारे जो मेडिकल सिस्टम से 9 महत्वपूर्ण जो हमारे चक्र से रिलेटेड है, वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं। और जब हमारे मेडिकल सिस्टम्स जो 9 है वो एक्टिव हो जाते हैं तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कोई प्रकार की डिजीज, क्योंकि हमारी जो नाड़ियां हैं पूरी तरह से, जब अष्टांग योग का हम अध्ययन करते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार इसलिए इसमें कहा गया कि जैसे आप दवाई का रोज बिना भूले उसका सेवन करते हैं, जैसे हम 2 समय अच्छे से पौष्टिक अन्न का ग्रहण करते हैं, हम नींद बराबर लेते हैं, वैसे ही हमारी दिनचर्या में एक भाग हो जाना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमने योग का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नाड़ियां और चक्रास आपके शुद्ध हो, आपके 9 मेडिकल सिस्टम्स एक्टिव हो, शुद्ध हो, हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से स्ट्रेस हार्मोन से दूर हो, हम लोग हरदम प्रसन्नचित एंडोर्फिन के अंदर में रहे, तो बहुत जरूरी कि हमें रोज इसका नित्य अभ्यास करना जरूरी है। अब नित्य अभ्यास में आपको पूरी तरह से अष्टांग योग का फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बारे में जब हमारा नया सीरीज स्टार्ट होगा तो उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग चक्र की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो आप देख ही रहे चित्र में। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे चक्र के बारे में हरदम मैं आपको उल्लेख करता हूँ, उसके कलर के बारे में, है ना, और वो कहाँ कहाँ लोकेशंस है, तो ये आप देख ही रहे हैं। आगे चलते हैं। इसका जो चित्र है आज्ञा चक्र का, वो आप देख रहे हैं कि इसमें ओम लिखा गया है और एक त्रिकोण दिया गया है जिसका डाउनवर्ड पोजीशन है और 2 पंखुड़ियां हैं जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हाँ, ये थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चक्र के बारे में, कि जो हमारी आंखें हैं वो हम अंदर नहीं देख सकते, हम सिर्फ बाहर ही देख सकते हैं, है ना। पर जब हमारी थर्ड आई यानी कोई फिजिकल तो नहीं है जैसे शंकर भगवान के चित्रों में दिखता है, वैसा कुछ नहीं होता, हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं होता। ये इतनी हमारी इसमें क्षमता बढ़ जाती है, इतना हमारा संयम बढ़ जाता है। संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि, इसका हाई लेवल कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कि धीरे धीरे हमारे चक्र जागरूक होना चालू हो जाते हैं। और जब हम आगे चक्र पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे फिर हमें
इंट्यूशन होने लगता है, हमें विजडम मिल जाता है। हम वो चीज़ देख सकते हैं जो साधारण हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, जो साधारण व्यक्ति नहीं देख सकते हैं, ये चीज़ें आप में आ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अ, इस जब ये हमारी यहाँ पे एनर्जी आ जाती है आज्ञा चक्र में, तो हम लोग लाइफ के बियॉन्ड में देखना चालू करते हैं और हमारी जो अनुभूति है उसके आगे भी हम देखना चालू कर देते हैं। ये तो ऐसा है कि जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे ना, तो जब तक आप यकीन नहीं करेंगे। जैसे गुलाब जामुन का अगर कोई रेसिपी अच्छे से आपको समझा दे, तो आप उसका गुलाब जामुन का स्वाद नहीं कर सकते जब तक आप खाएँगे नहीं। उसी तरह भले आप ये सब चक्र के बारे में सुन रहे हैं, पर रोज़ अगर अष्टांग योग के बारे में योग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ़ किताबी ज्ञान रह जाएगा। आपको अपने इसमें इम्प्लीमेंट करना है ना? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज्ञान लीजिए, पर साथ ही साथ उसका अभ्यास कीजिए ताकि आपका जो उद्देश्य है कि मैं एकदम प्रसन्न रहूँ, मैं एकदम परफेक्ट ह्यूमन बनूँ, जिसमें कोई कमी ना हो। जैसे 21 चक्र हमारे जो पिछले बार हमने चर्चा करी थी, वो जागरूक हो जाता है, तो फिर कोई भी हमें कोई गलती रहती ही नहीं है हमारी, किसी इसमें भी, है ना? इतने परफेक्ट बन जाते हैं, जैसे ऋषि-मुनि हम लोग देखते हैं, है ना? उनमें कोई आपको कमियाँ नहीं दिखेगी। तो आगे चलते हैं कि हमने जैसे अभी इसके पहले हमने चक्रों की बात करी 5 चक्रों की, जिसमें मूलाधार के बारे में हमने चक्र किया कि मनुष्य जिसका मूलाधार चक्र डेवलप होता है, वो फूड और स्लीप में ही वो उसको बहुत खुशी मिलती है, वो उसको ही अपनी ज़िंदगी समझने लगता है, ठीक है? और यहाँ पे फूड और स्लीप होने से हमें शक्ति मिलती है, शारीरिक शक्ति, है ना? फिर उसके ऊपर हम जब सेकंड स्वादिष्टान चक्र की ओर हमारा एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होता है, तो हम एक प्लेज़र सीकर बन जाते हैं। प्लेज़र अर्थात सिर्फ़ सेक्स का प्लेज़र नहीं, उसको छोड़ के भी अनेक हम हरदम खुश रहते हैं। हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उसमें हरदम प्रसन्न रहते हैं। हरदम प्लेज़र, उठते-बैठते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें आप प्लेज़र अनुभव करते हैं। ये स्वादिष्टान चक्र इसलिए बहुत इसको बोलते हैं सैक्रल चक्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? जब हमारी एनर्जी मणिपुर चक्र में पहुँच जाती है, तो यू बिकम ए डूअर, अचीवर। आप जो चाहते हैं वो आपकी आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप जो चाहते हैं वो करके दिखा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है ये मणिपुर चक्र। और जब हमारी एनर्जी अनाहत चक्र में पहुँच जाती है, तो आप में क्रिएशन चालू हो जाती है, क्रिएटिविटी चालू हो जाती है, क्योंकि हमने अपने शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। आपने देखा होगा मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों में हमने अपनी कैपेसिटी, शारीरिक कैपेसिटी, आध्यात्मिक कैपेसिटी और हर कार्य में खुशी का अनुभव करना, ये पूरा अचीव कर लिया। जब मनुष्य को ये 3 चीज़ें हासिल हो जाती है, तो फिर वो अनाहत चक्र में जब जाता है, तो वहाँ पे फिर उसका क्रिएशन चालू हो जाता है। जैसे बड़े-बड़े अपने आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पेंटर, ऐसे बड़े-बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो कुछ नया क्रिएशन करते हैं, आपकी दुनिया में नाम फैलता है। फिर कोई भी आप बिज़नेस में रहे, नौकरी में रहे, जहाँ पे भी आप रहेंगे, यू विल क्रिएट एवरी टाइम न्यू आइडियाज़, है ना? तो फिर लोग आपको पसंद करना चाहते हैं और फिर आपका नेम और फेम होने लगता है। तो ये अनाहत चक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप में कोई अशुद्धियाँ रहती ही नहीं है, आप में कोई द्वेष भावना रहती ही नहीं है। आपका मन, आपका शरीर इतना स्वच्छ हो जाता है कि यू लव एवरीबॉडी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो ये अनाहत चक्र के महत्व है। फिर हम आगे चले थे कि विशुद्धि चक्र में आप एक पावर हाउस बन जाते हैं, अर्थात जो चाहते हैं वो होने लगता है आपकी ज़िंदगी में, है ना? इतनी शक्ति आ जाती है। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है। आप भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? आप बोलेंगे नहीं मेरी उम्र हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जागे तब सवेरा, आप अभ्यास करना चालू कर दीजिए। एक सक्षम गुरु के मार्गदर्शन में
आप ये चालू कर दीजिए, आप कोई भी लेवल में रहेंगे, आप ये सब अचीव कर सकते हैं। अभ्यास से सब पॉसिबल है, नॉलेज से सब पॉसिबल है, नॉलेज इज द पावर। तो यहाँ विशुद्धि चक्र तक आप पहुंचते हैं तो आप में इतना ज्ञान बढ़ जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब होने लगता है। और आज हम चल रहे हैं थर्ड आई की ओर। आपका विजन यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाता है। हम अपने फिजिकल लेवल से उठ के बियॉन्ड द फिजिकल लेवल, बियॉन्ड हमारी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके आगे चले जाते हैं। यह हमारा सफर चालू होता है अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र और यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र। तो यहाँ पे बहुत आप क्लियरिटी आ जाती है आप में, ठीक है। और इसके बाद का जो है, जो हम अगले हफ्ते लेने वाले हैं, वो है हमारा सहस्रार चक्र, जहाँ पे डायरेक्ट आपका कनेक्शन यूनिवर्स से हो जाता है, ईश्वर से हो जाता है, ठीक है। फिर आप वहां पे अपना कैवल्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है। आप ये मत सोचिए कि समाधि है ना हमारा शरीर छोड़ देना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप समाधि का आनंद ले सकते हैं, जिसे परम आनंद कहते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। कुछ मिनट, कुछ कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, इतना आप कर सकते हैं। आपकी बॉडी वैसी की वैसी रहेगी और वापस आप फिर से उसमें अपने प्राण को वापस अपने शरीर में डाल के फिर से आप रोज की एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसा अनेक उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो मूल आधार से हम आज्ञा चक्र तक जो पहुंच रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रकार है। आपने देखा होगा कि योग के अनगिनत आजकल प्रकार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कर्म योग हो गया, ध्यान योग हो गया, फिर हमारा भक्ति योग हो गया, हठ योग हो गया, विज्ञान योग हो गया। ऐसे अनेक अनेक योग है जिसके कारण हम मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मनुष्य सात्विक है, बचपन से उनको माँ बाप के, उनके घर के अच्छे संस्कार मिले, उनके आचार विचार, रहन सहन, खान पान वगैरह सब सात्विक है, तो वो डायरेक्ट भक्ति से जुड़ सकते हैं। उनमें इतनी श्रद्धा रहेगी कि, और आपको पता है कि नहीं पता है, पर कोई भी कार्य आप करते हैं बिना श्रद्धा और भक्ति के वो पूर्ण हो ही नहीं सकता है। आप उसमें घुसेंगे ही नहीं, आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं जब जब तक आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें श्रद्धा और भक्ति ना हो, ठीक है। तो आप कोई भी योग के द्वारा चाहिए, जो सात्विक लोग हैं वो डायरेक्ट भक्ति से जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट राजयोग से जुड़ सकते हैं, और उनको हठ योग और कर्म योग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उतने पवित्र हैं। पर जो राजसिक है, जिनका मन बहुत चंचल होता है, उन्हें फिर हठ योग करना जरूरी हो जाता है, उनको कुछ कर्म योग भी करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मन स्थिर हो। हमारे हठ योग में, जैसे महर्षि पतंजलि ने भी डायरेक्टली हठ योग का नाम नहीं लिया है, पर उन्होंने बताया है कि आपको अष्टांग योग का करना है। पर जैसे हम हठ योग प्रदीपिका में चले जाते हैं नाथ संप्रदाय में, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हठ योग के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है, ठीक है। हठ योग के बारे में एक अलग से हम लोग सेशन ले सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में अभ्यास करेंगे। तो जो राजसिक है उसको हठ योग और थोड़ा कर्म योग करना बहुत जरूरी है, ताकि मन की स्थिरता, शरीर की स्थिरता आ जाए। और जो तामसिक है, तामसिक वृत्ति के जो एकदम आलसी लोग हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, है ना, उनके लिए बहुत जरूरी कि पहले वो कर्म योग करें, है ना, निस्वार्थ लोगों की सेवा चालू करें, खुद के बारे में कम सोचें। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो फिर वो हठ योग करने के काबिल हो जाएंगे। जब हठ योग करेंगे तो फिर हम भक्ति योग, जिसे राज योग कहा गया है, वहां फिर जा सकते हैं। यानी धीरे धीरे आपको इससे तामसिक से निकल के राजसिक में आना पड़ेगा, राजसिक से निकलकर फिर सत्व, है ना, उसमें जाना पड़ेगा। जब सात्विक गुण में हम पहुंच जाते हैं प्रकृति के, तब हम फिर काफी हद तक स्वच्छ हो जाते हैं, फिर हमें ये सब चक्रों का फायदा, बेनिफिट मिलता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसको जन्म जन्म पे लग जा सकते हैं।
अगर आप अभी सभी लोग जो भी इससे जुड़े हैं या जो लोग देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि सही माने आप इस जन्म में जो है एक स्टेप ऊपर आ रहे हैं, पिछले जन्म में आप जो भी जहाँ तक भी आपकी कर्म थे, जहाँ तक भी आपने योग का अभ्यास किया, उसके आगे के स्टेप इस जन्म में लिए, इसलिए आप ऐसे सेशन से जुड़ रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। योग से जुड़ना ही बताता है कि आप धीरे-धीरे सात्विक हो रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ तक तो आप पहुँच गए, पर ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब हम आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं, तो वहाँ पे कोई मार्ग नहीं निश्चित है। कहीं पे भी उसका वर्णन नहीं है, कोई भी शास्त्रों में। यहाँ तो आपकी कितना आज्ञा चक्र डेवलप है, जब 100% आपको उसको सफलता मिलेंगी, तो ही आप फिर सहस्त्रार चक्र तक पहुँचने का आपका जर्नी स्टार्ट होगी। और ये पूरी तरह से आप पे टोटली डिपेंड नहीं है। ये ईश्वर यहाँ पे उनका मेन रोल होता है। वो देखते हैं कि आपके प्रारब्ध, आपके पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्मों के कर्म वगैरह सब देखते हुए आपका अभ्यास, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, है ना? ये सब देखते हुए फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको सहस्त्रार का मार्ग बताना है या ना बताना है। तो इस प्रकार आप अपना अभ्यास चालू कर सकते हैं। भले आप ये ना सोचे कि मुझे इतने ऊपर के चक्रों में नहीं जाना, पर एटलीस्ट आप अनाहत चक्र तक तो आराम से पहुंच सकते हैं, जिससे आपका शरीर भी शुद्ध होता है, आपका मन भी शुद्ध होता है। जब ये दोनों शुद्ध होते हैं, तो आप पूरी तरह से सभी बीमारियों से, फिर वो शारीरिक रहे, मानसिक रहे, इमोशनल रहे, सोशल रहे, आध्यात्मिक रहे, कोई भी आपको यू विल बिकमिंग स्टार्टिंग, यानी आप पूरी तरह से एक परफेक्ट ह्यूमन की ओर बढ़ना चालू हो जाते हैं। और जब आपकी जो एनर्जी है वो सहस्त्रार तक जब पहुंचती है, तो आपका जो यू बिकम सिंपली बोलते हैं ना, एक्सटैटिक, है ना, मग्न, यानी परम आनंद में रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। फिर आप पे कभी भी सुख दुख मान अपमान ये वो किसी का भी असर नहीं होता। आप अपने ही मग्न रहते हैं, ये स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है? ऐसे आपको यहाँ पे सिटी उटी में तो ऐसे लोग मिलना पॉसिबल नहीं है, गाँवों में भी मिलना नहीं है। पर जैसे आप कहीं जंगल में, जैसे हिमालय की तरफ चल जाते हैं या बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह में चले जाते हैं, वहाँ गुफाओं में आज भी आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। क्योंकि ये जो मैंने आगे उसको वाइंड अप किया है, वो उसका ही समरी मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। अब हम लोग चलते हैं कि चक्र को कैसे, आगे चक्र को कैसे बैलेंस्ड जब आपका हो जाता है, तो आपको क्या क्या उससे फायदे मिलते हैं। तो वी कैन कनेक्ट विथ आवर इंट्यूशन, है ना, अंतर ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। कभी कभी तो कुछ घटनाएं घटित होने वाली है, उसके पहले हम लोग को उसके बारे में पता चल जाता है। ऐसे योगी लोग भी हैं जो आपके जिंदगी के आगे क्या घटने वाला वो भी बता सकते हैं, पर ऐसे लोग कम हैं। बहुत लोग उसका ढोंग करके आपको क्या बोलना चाहिए, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर डिस्कवर योर साइकिक, है ना, हमारी मन संबंधी या आत्मा संबंधी जो एबिलिटीज है, वो यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाती है। आपको लगने लगता है हाँ भाई, मुझे तो ये इतनी साइकिक एबिलिटीज आ गई है, मेरी आत्मा में शक्ति आ गई है, मेरा मन में शक्ति आ गई है, मैं जो चाहूँ वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। फिर आप अपने आत्मिक जो जागरूकता है उसमें आप पहुंच जाते हैं, और यू आर डिटैच फ्रॉम द ईगो। हमारी मानसिक जो उन्माद है, हमारा जो फियर है, जो हमारे डिल्यूशन है यानी भ्रांति है, ये सब हमारे से डिटैच होना चालू हो जाते हैं। हम में अहम रहता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम सिर्फ यहाँ एक कठपुतली है। जो ईश्वर ने जो कार्य के लिए हमें यहाँ भेजा है, बस वही कार्य हम कर रहे हैं। तो आपका जैसे ईश्वर प्रणिधान, हमारे जो अष्टांग योग में नियम में
आखिरी का जो है ईश्वर प्रणिधान। आप जो भी कार्य करते हैं उसको कर्ता आप नहीं मानते हैं, उसको कर्ता ईश्वर पे छोड़ देते हैं और वही फिर वो हिसाब से आपको फल देते हैं। तो ये चीजें ये आपको आ जाती है। उसके बाद में चलते हैं कि जब बैलेंस नहीं होता है, आउट ऑफ बैलेंस होता है, तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक्सपीरियंस एक्सेसिव वरीज अबाउट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने देखा होगा बहुत सारे मनुष्य हरदम एक तो पास्ट में रहते हैं, उसके लिए वरीड रहते हैं, अभी जो हो रहा है उसके लिए भी वरीड रहते हैं, और भविष्य में जो होगा वो भी सोच के वो वरीड ही रहते हैं, पूरे के पूरे वरीड है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे लोग हैं आपके पास में आजू बाजू, तो आप समझिए कि उनका आज्ञा चक्र वीक है, आउट ऑफ बैलेंस है ना। और अनकंट्रोल फेयर, ठीक है, कहीं डर लगता है तब तक ठीक है ना, उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इस प्रकार भी लोग रहते हैं कि हरदम डरे हुए रहते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो अगर ऐसा है तो आप सोचिए कि आगे चक्र उनका आउट ऑफ बैलेंस है। और वो किसी को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप कितना भी अच्छा कार्य करो कि उनके मुंह से ये नहीं निकलेगा, ओ आई अप्रिशिएट यू, या आई अप्रिशिएट योर डीड्स, योर वर्क, है ना, योर नॉलेज, योर एफर्ट्स। कभी नहीं, आप उसमें कमियां, क्योंकि वो निगेटिव वाले हैं तो हरदम निकालते रहेंगे, निगेटिविटी इतनी भरी रहती कि किसी में एक अच्छा इंसान भी आपके लाके या ईश्वर को भी आप उनके सामने खड़ा कर देंगे तो उसमें भी, जैसे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बहुत लोग, मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखा है जो उनको भी नाम रखते हैं, है ना। बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, उनको भी लोग नाम रखते हैं। तो ये ऐसे लोग जो रहते हैं ना, उनका आज्ञा चक्र बहुत ही वीक है। मैं तो बोलूंगा कि उनमें योग है ही नहीं, उनके मूल आज्ञा चक्र भी कोई डेवलप नहीं, उनके बारे में, इसके बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है ऐसे लोगों को। क्योंकि ये बहुत ज्यादा तामसिक वृत्ति होते हैं, इनको कुछ ज्ञान से लेने देना होता ही नहीं है। ये अपने बस उनको लगता है कि पढ़े रहो, जिंदगी आराम की है। फिर उनकी दुर्गति भी होती है। फिर उनका जो एंड होता है, यानी जब वो वृद्ध होते हैं तो उन उतनी ही ज्यादा उनको दुर्गति होती है। फिर उतना ही नर की, जैसे नरक बोलते हैं ना हम लोग, वो उनको लेवल का वहां पे उनको भोगना पड़ता है, ठीक है। और आगे चक्र होता है कि ये इनफाइनाइट पावर होता है, आप यकीन नहीं कर सकते कि आपके इसमें कितना पावर आ जाता है, ठीक है। और आपकी पॉजिटिव जो फ्यूचर है, आप उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना चालू कर देते हैं, आप उसको क्रिएट करना चालू कर देते हैं धीरे धीरे। ये तो हमने चर्चा करी है कि हमारी दोनों आंखें जो है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देख सकती हैं, पर हमारे जो थर्ड आई है ना, जैसे सिक्स चक्र है जो, वो हमारी बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड देखने के लिए है। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा लगाव नहीं रहता, फिर हमारा जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप आगे चक्र तक आ गए, इसका मतलब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। फिर आप उसके आगे की देखना चालू कर देते हैं कि क्या है भाई, ब्रह्मांड क्या है ना, यूनिवर्स क्या है, ईश्वर क्या है, जिसे हम एक अदृश्य शक्ति कहते हैं, वो क्या है, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, मन हूँ, एनर्जी हूँ क्या, ये सब चीजों की ओर फिर वो चालू हो जाता है। और दिस विजन इंक्लूड्स हमारी क्लियरवॉयंस बोलते हैं, जैसे सूक्ष्म दृष्टि एक मिल जाती है हमें, है ना, दिव्य दृष्टि हम जिसे कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टि कहती हैं। फिर टेलीपैथी हो जाती है, आप किसी से भी कहीं पे भी उनके उनके टेलीपैथी अर्थात दूसरे से हम बात कर सकते हैं मन ही मन। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको किसी की याद आती है और फिर आप उसको फोन लगा देते हैं, तो जो दूसरे एंड पे है वो भी बोल रहे थे जस्ट मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था, या आपको मैं फोन लगाना ही वाला था। तो ये जो है ये टेलीपैथी है।
ये बहुत बार होती है जब आपका मन बहुत पवित्र हो जाए, जब आप एकदम प्रसन्न हो, आनंद हो, परम आनंद में हो, तो ये चीज़ें होती है। और जो सात्विक हो गए हैं उनमें बहुत बार होती है, ठीक है? फिर इंट्यूशन आना चाहिए, जो भविष्य में कुछ घटने वाला है, वो आपको पता चल जाता है ना? फिर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं और वो सच साबित होते हैं। और आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि ये होने वाला है। ये इसके भी बोलना चाहिए स्टेट्स है। आप जैसे 1 से 100 तक अगर गिनती बोलते हैं तो 100 इज़ द 100%। किसी को 1% होता है, किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20%, है ना? तो ये धीरे-धीरे आपकी सिद्धियाँ बढ़ते जाती है। जैसे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा गया कि आपको विभूतियाँ प्राप्त होने जाती है, आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने जाती है। आप नाना-नाना प्रकार के सिद्धियाँ आपको मिल सकती है ना? हम देखते हैं कि वो जो कुंभ मेला होता है, ऐसे लोग भी वहाँ पे साधु ऋषि मिलते हैं, जो कुछ भी करके दिखा सकते हैं, है ना? पर ऐसा शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जब आप वो शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, तो आपकी जो जर्नी है मोक्ष की ओर, कैवल्यता, वो रुक जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो मेन बहुत बड़े-बड़े महर्षि हो चुके हैं, वो कभी भी लोगों के सामने आके प्रदर्शित कुछ भी नहीं करते हैं। वो अपने ही ध्यान मग्न में रहते हैं और उन्हें फिर मोक्ष मिल जाता है और फिर वो मोक्ष मिलने के बाद में, समाधि मिलने के बाद में, कैवल्य मिलने के बाद में, फिर वो लोगों की सेवा चालू करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, है ना? क्राइस्ट हो गए, ये लोग सब लोग अ, उनकी जीवन खत्म होने के बाद वापस आके फिर लोगों की उन्होंने है ना, जैसे गौतम बुद्ध का हुआ, उनको उनको वो मिला उनको मोक्ष, उसके बाद में फिर लोगों की सेवा करना। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जो कि अ, वो मिलने के बाद में फिर लोगों का उन्होंने ध्यान, उनका ज्ञान बढ़ाना चालू कर दिया, लोगों को उनकी सेवाएँ चालू कर दी। फिर अगर हमारा बहुत आज्ञा चक्र बहुत एक्सेसिवली एब्यूज़ हो गया है ना? विथ एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें आ गई है, तो उसका भी बुरा असर होता है। जैसे हेडेक होना चालू जाता है, हैलुसिनेशन होता है ना? मति भ्रम हो जाता है, कुस्वप्न आना चल जाता है, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सन्ट्रेटिंग, है ना? ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए एनर्जी, कम भी नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे शास्त्र में बताया गया है, वो हिसाब से होने लगे। एंड व्हेन दिस चक्र इज़ डेफिशिएंट, है ना? कम अगर उसमें एनर्जी है, तो आपकी मेमोरी पुअर हो जाती है, आपका आई प्रॉब्लम है थर्ड आई के बारे में, हैव अ डिफिकल्टी एंड कांट विजुअलाइज़ वेल। हम लोग अच्छे से विजुअलाइज़ नहीं कर सकते हैं, जब वो सफिशिएंट एनर्जी हमारी आज्ञा चक्र में जब तक नहीं आती है। अब चलते हैं हम इसका डिटेल मैपिंग की ओर, आज्ञा चक्र, है ना? ये एक चार्ट है जिसके अंदर पूरा डिटेल दिया गया है ए टू ज़ेड, है ना? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो है, कहाँ पे है ये सिचुएशन, तो बिटवीन आईब्रोज, जहाँ 2 आईब्रोज मिलती है उसका सेंटर अगर पकड़ा, तो उससे थोड़ा-सा ऊपर हमारा ये आज्ञा चक्र रहता है। और ये किससे कनेक्टेड है, हमारे कौन से एनाटॉमिकल सिस्टम से कनेक्टेड है, तो नर्वस सिस्टम है, फिर आईज है, हाइपोथैलेमस है ना? फिर डिवाइन, इसके दिव्य दिव्य प्रिंसिपल्स क्या है, तो हमारे सिक्स सेंस इससे डेवलप होती है, इमेजिनेशन बढ़ता है, इंट्यूशंस आ जाता है, ये ऑलरेडी हम लोग ने बात कर चुके हैं। फिर प्राइम फंक्शन क्या क्या है, तो इंट्यूशन है ये गेटवे ऑफ ओपनिंग बियॉन्ड द सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस है उसके बियॉन्ड हम चले जाते हैं, है ना? हमारे मन के भी आगे चले जाते हैं, जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें आ जाती है। इसमें 2 पकड़ियाँ जैसा हमने चित्र में देखा था, है ना? फिज़िकल कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना? वो इससे काफ़ी एक्टिव हो जाती है, जिससे हम लोग परम आनंद का अनुभव, जब हमारे एंडोर्फिन और उसकी जो परिवार जितने भी है हमारे जो फील गुड हार्मोन्स है, इसका रिसाव होते रहता है। कभी स्ट्रेस हार्मोन्स, कार्टिसोल्स का रिसाव होता नहीं है, जिसके कारण फिर हमें कभी भी हम दुखी नहीं होते, हम स्ट्रेस में नहीं जाते, हमारे सभी फंक्शंस, नो मेडिकल सिस्टम फंक्शंस करते हैं, हमारी जितने भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां, वो हरदम पूरी तरह से डेवलप होती है। और इसमें हमारी आईसाइट अर्थात हाँ, जो जनरल पब्लिक नहीं देख सकते, हमारी फिजिकल आंखें नहीं देख सकती है, वो हमारा देखने की एबिलिटी आ जाती है, हमारी मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, हमारा ब्रेन काफ़ी विकसित होता है,
फिर उसमें वो हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई वो पूरी तरह से उसमें क्षमता रहती है। हमारे न्यूरॉन्स का फायरिंग है वो एकदम इसमें कम हो जाता है। हमारा आखिरी दम तक, समाधि लेने तक, है ना, प्राण के अंत तक हमारा पूरी तरह से सभी हमारे ऑर्गन्स 100% काम करते हैं। फिर हमारा मन एकाग्र हो जाता है, ठीक है। फिर सेंस प्रॉपर्टीज, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम आपकी परफेक्ट है तो बहुत सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं इस संसार में, ठीक है। इमोशनल है कि हमारी सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है, इमेजिनेशन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसका प्लेस कहाँ है, तो रिंग फिंगर जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं ना, वो फिंगर, इसका कलर क्या है, तो वायलेट है ना। और आर्मोथेरेपी के हिसाब से लेवेंडर एक ब्लूइश पर्पल फ्लावर होता है ना, और ये रिप्रेजेंट करता है प्यूरिटी, डिवोशन, साइलेंस, ग्रेस और कामनेस के लिए। तो इससे जब हम उसका एसेंस निकालते हैं, उसके ऑयल निकालते हैं और उसको अप्लाई करते हैं हमारे शरीर पे, तो ये हमारी जो आज्ञा चक्र है वो उससे भी विकसित होता है। सेंस क्या है, तो परसेप्शन है, अनुभूति, इंट्यूशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमीडिएटली विदाउट रीजनिंग। फ्रेगनेंस, कौन सा फ्रेगनेंस, कौन सा इत्र अगर हम वापरते हैं तो क्या होगा, तो गालनगल यानी एक जिंजर फैमिली का हर्ब है, उसका अगर हम एसेंस वापरते हैं तो भी हमारा जो आज्ञा चक्र है वो इससे विकसित होता है। मेटल कौन सा, धातु कौन सा है, तो सिल्वर। और एलिमेंट कौन सा है, तो लाइट। दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो हमें लाइट के आधार पर हम वो सब चीजें देखना चालू करते थे जो हमारी जो हमारी फिजिकल आईज नहीं देख सकती है। और इसका जो शेप है 5 पॉइंटेड स्टार्स, जिसमें 5 कोण है, ऐसे स्टार घर में रखने से ये हमारी अनाहत चक्र, सॉरी, आज्ञा चक्र डेवलप होता है। और कौन सा म्यूजिक सुनने से, तो हमारी जो क्लासिकल म्यूजिक है, फिर वो सितार हो, वायलिन हो, है ना, सरोद हो, बहुत सारे हैं, हम लोग उसका अगर सुनते हैं तो इससे भी हमारा जो आज्ञा चक्र है वो डेवलप होता है। आगे चलते हैं कि कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, जो अंगूठी के शौकीन होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, उनके लिए है कि ये लैपिस एमिथिस्ट, ये जो है ये सेमी प्रीशियस स्टोन होता है जनरली ज्वेलरी वगैरह में इसको। और अगर जिसका जन्म फरवरी महीने में हुआ उसके लिए बर्थ स्टोन है, ट्रेडिशनल बर्थ स्टोन है, ऐसा मानते हैं। फिर इथरिक ऑयल कौन सा है, तो कैम्फर का ऑयल। फिर प्लैनेट्स कौन सा है, तो मून, जो शांति प्रदान करता है ना। एस्ट्रोलॉजी में जो विश्वास करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो उसके लिए धनु राशि है, धनु राशि है। फिर न्यूमरोलॉजी में इसका प्लेस है 9th, है ना। सिंबॉलिक है इसका कोबरा। इसमें क्वालिटीज क्या आती है, कोई कितना भी आपको इंसल्ट करे, अपमान करे, आपके बारे में बुरा सोचे, गिराने की कोशिश करे, आप सबको फॉरगिव करते रहते हैं, सबको माफ करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो सचमुच बहुत ज्ञानी है, बहुत बलवान है, वो ही ये चीजें कर सकते हैं, माफ करना। बाकी कायर लोग, ठीक है, जो ज्ञानी नहीं है, वो कभी भी किसी को माफ नहीं करेंगे, वो पकड़ के रखेंगे, गांठ बांध लेंगे कि इसने मेरे साथ किया है ना। तो पर जो जो सचमुच शूरवीर होते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, वो भी माफ करते हैं, है ना? ठीक है। और इसका पोलैरिटी क्या है, तो फीमेल है। और मंत्र क्या है, तो इसका ओम है मंत्र, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र डिसफंक्शन हो। तो ये अगर हमारी जिंदगी में अगर किसी से हमें उन्होंने ठुकरा दिया है, आपको अस्वीकार कर दिया है, बहुत बार होता है ना, बचपन से लेके हमें बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें कुछ लोग हमें अस्वीकार करते हैं, ठुकरा देते हैं। अगर ऐसे अनुभव आपके इसमें आए हैं जिंदगी में, तो आपका आज्ञा चक्र वीक या डिसफंक्शन रह सकता है। इरिटेशन, आपके जो आप चाहते हैं बचपन से वो अगर नहीं होता तो आप इरिटेट होते हैं हरदम। तो ये भी अगर हो रहा है आपके साथ, तो इसका अर्थात आपका आज्ञा चक्र डिसफंक्शन हो रहा है, वीक हो रहा है।
और डिससेटिस्फाइड विथ योर ओन लाइफ। बहुत लोग आप देखें ना, उनको सब कुछ मिल जाता है, ईश्वर उनको उनसे उनके उनके कर्म से भी ज्यादा दे देता है, तो भी वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। वो देखते रहते हैं अगल बगल में नेबर्स को, फ्रेंड्स को, अरे उसने ये किया, उसके पास ये है, हरदम कभी भी। अरे भैया, आपकी जो हैसियत थी, आपका जो प्रारब्ध था, उसके हिसाब से ईश्वर ने तो आपको काफी कुछ दिया है, आप उसमें शुक्रगुजार हो ना भाई, और अपना प्रयत्न चालू रखो, है ना। सडन शॉक ऑफ फेलियर, बहुत सारी घटनाएं हो जाती है हमारी जिंदगी में जिसके कारण हमें शॉक लगते हैं। अगर ऐसे झटके लगे हैं तो आपका आगे चक्र वीक रह सकता है। फिर पेसिमिस्टिक विजन, यानी वही मैं बताया, नेगेटिव, निराशवादी टूवर्ड्स फ्यूचर, हरदम भविष्य के बारे में गलत सोचते रहते हैं, निगेटिव, कि मेरा कुछ होने नहीं वाला, मेरा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा तो वैसा हो जाएगा, है ना। फिर रेजिस्टेंस इन द लाइफ, आपकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव, काफी रेजिस्टेंस, आपको बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए हैं, रेजिस्टेंस आए हैं। अगर ऐसा भी है तो आपका आगे चक्र डेवलप कम होता है। फिर लैकिंग ऑफ गट्स, है ना, हिम्मत की कमी, साहस की कमी, टू हेयर द ट्रूथ, है ना, सही सुनने में आपको बिल्कुल, आपको पता है ये हो चुका है, फिर भी आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, आप में हिम्मत ही नहीं है। इसका मतलब आपका जो आगे चक्र है वो डिसफंक्शन है या वीक है ना। एडमेंट हो जाते हैं आप, हट्टी हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं टूवर्ड्स द चेंजेस। कोई भी आपको चेंजेस को सुझाव देते हैं, जो प्रकृति आपको चेंजेस के लिए बोलती है आप करो, आपको बहुत सारे मौके दिए जाते हैं ईश्वर की तरफ से, पर आप उसको किसी को भी लेना नहीं चाहते, आप चेंजेस होना ही नहीं चाहते। आप तांत्रिक में पढ़े हैं तो पढ़े ही है, आप राशि में पढ़े हैं तो पढ़े ही हैं, आप आगे नहीं जाना चाहते। ह्यूमिलेशन, है ना, आपका अपमान हुआ है, अनादर हुआ है, आपको ह्यूमिलेट किया गया है ना, वो अगर हो चुका है आपकी जिंदगी में, आपको आप हरदम गिल्ट महसूस करते हैं, है ना। ठीक है। फिर ऑड, अगर असंगत है, फालतूपना है आपके ओपिनियन और एटीट्यूड्स में, तो भी आप समझ लीजिए कि आपका डिसफंक्शन हो रहा है आज्ञा चक्र। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज जिसमें कमी है वो उनका तो मुझे लगता कुछ योग के साथ वे भी नहीं जुड़ सकेंगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं रहा है कि हमें योग से क्यों जुड़ना है। बहुत लोग तो ये सोचते हैं योग अपने शरीर के लिए। हम अभी पाश्चात्य देशों में भी घूमते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अभी तो यूएसए में है, तो यहाँ पे देखते हैं कि लोगों में वो जागरूकता है नहीं है। योगों को उन्होंने एक आसन के तौर तक बस सीमित कर दिया है, मैं फिजिकल बॉडी अच्छी दिखना चाहिए बस। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब लैक ऑफ नॉलेज है। आप आध्यात्मिक किताबें, ग्रंथों का अध्ययन कर ही नहीं रहे। आप अच्छे जो योगाचार्य है, योग गुरु है, योग टीचर है, उनके सानिध्य में नहीं है, उनके कॉन्टेक्ट्स में नहीं है आप। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि अभी हम देखेंगे कि डिजीज ड्यू टू द इम्बैलेंस या शॉर्ट या एक्सेस फ्लो ऑफ एनर्जी एट द आज्ञा चक्र। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डिजीज इसमें वर्णन है ना। अब हर एक के बारे में हम चर्चा तो कर नहीं सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि साइनस प्रॉब्लम, इंसोमिनिया, एलर्जीज है, डेफनेस है, कैंसर है, नर्वस ब्रेकडाउन है, टेंशन है, क्रॉस आईज है, कैटरैक्ट है, ब्रेन ट्यूमर है ना, माइग्रेन है, ग्लूकोमिया है, बहुत सारे बीमारी जो है। अब मेंटल बीमारी की ओर चलते हैं, इमोशनल बीमारी की ओर। तो आप देखिए, अगर आपके स्वभाव में अगर ये चीज़ें दिखती है, या आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स में आजू बाजू ये दिखती है, तो आप पता कर सकते हैं और आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। जैसे एंगर हो गया, पुअर इंसाइट हो गई, एग्रेशन हो गया, वीकर इंटेलेक्ट हो गया, सेल्फ सेंटर्डनेस हो गया, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, इनकरेक्ट बिलीफ, अनफॉरगिवनेस, डिप्रेशन, है ना, आइसोलेशन, फियर, लैक ऑफ जॉय, रिजेक्शन, पुअर कम्युनिकेशन, ऐसे अनेक है मेंटल बीमारियां। तो ये भी अगर है तो आप समझ लीजिए कि आपका आज्ञा चक्र वीक है। अब चलते हैं कि अब कैसे अच्छा किया जाए। तो बहुत सारे इसमें इसमें उपाय दिए गए हैं, जैसे सिलेक्टेड योग आसन्स होते हैं, प्राणायाम होता है, त्राटक होता है,
शुद्धि क्रिया में, बंधस लगाए जाते हैं, ज्ञान मुद्रा में रह जाता है, इस प्रकार, है ना। प्राणायाम का हमने चर्चा करी, इसका ओम मेडिटेशन कर सकते हैं ना। अभी तक तो हम लम वम रम हम जो भी है सब शब्दों का कर रहे थे, पर यहाँ पे आज्ञा चक्र और जो सहस्रार चक्र हैं उसमें ओम का ही मेडिटेशन किया जाता है। ऐसा कहा जा सकता है, पतंजलि योग सूत्र में खास करके लिखा गया, अगर आप ईश्वर का नाम लेना चाहते हैं तो ईश्वर कुछ नहीं, आप ओम के द्वारा ईश्वर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, इतना महत्व है ओम का, इतनी शुद्धि हो जाती है कि आप ईश्वर को पा सकते हैं ओम के उच्चारण से। फिर आप भजन जो डिवोशनल सॉन्ग्स है वो गा सकते हैं, सिंग कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से आसन करने से आपका आज्ञा चक्र इसमें फायदेमंद रहेगा। तो ये तड़ासन, ये जिसे माउंटेन पोज कहते हैं, इसके बाद में वीरभद्र आसन का थर्ड जो पोज है, वॉरियर पोज थर्ड, उसमें भी आपका आज्ञा चक्र डेवलप होता है। आपका चाइल्ड पोज बालासन जिसे, उसमें भी आज्ञा चक्र डेवलप होता है। वाइट लेग फॉरवर्ड फोल्ड, ठीक है, इसमें भी आपका आज्ञा चक्र डेवलप होता है। हस्तपाद आसन, आप देख रहे हैं अभी तक मैं जितने आसन बताए उसमें आपका जो फोरहेड है, जहाँ आपकी थर्ड आई है, वो भाग आपका स्ट्रेस आ रहा है, कॉम्प्रेस आ रहा है, जो भी है, पर वहां पे एक प्रकार का स्ट्रेचिंग आ रहा है, ठीक, तो वो डेवलप होना चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डॉल्फिन पोज और भी एक प्रकार है जो आप कर सकते हैं। इसमें भी पूरा का पूरा स्ट्रेचिंग आपके मस्तिष्क पे आ रहा है, खून का बहाव वहां पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जानु शिरासन, यहाँ पे भी देखेंगे कि आपके आज्ञा चक्र में काफी स्ट्रेचिंग हो रहा है। अब इसमें हम लोग प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए, तो जैसे अभी आसन का हमने अभ्यास किया है, जैसे अब जानु शिरासन का ही ले लेते हैं। हठ योग प्रदीपिका में काफी अच्छा इसका वर्णन किया गया है और इसके फायदे भी काफी है। इसको कहा गया है कि हमारा सुषुम्ना नाड़ी डेवलप होती है, हमें हमें हमारी कुंडलिनी इससे जागरूक हो सकती है, काफी काफी इसमें बेनिफिट्स दिए हैं। अब ये ऐसा है कि हम जब आसन करते हैं तो आप सचमुच अपने आप से पूछिए कि वो आसन में क्या आप कुछ देर रुक सकते हैं क्या। अगर आप नहीं रुकते हैं, इसका मतलब आपको आसन में जो बताए गए बेनिफिट्स शास्त्रों में उसको आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ शारीरिक क्षमता कुछ हद तक आप उसको प्राप्त हो सकते हैं, पर जो जो वर्णन किया गया है वो आपको मिलेगा नहीं जब तक आप, जैसे अभी जानु शिरासन हो गया, इसमें जैसे 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट अपने क्षमता अनुसार वहां पे कहा गया है कि वहां आप रुकिए। जब आप रुकेंगे ना, तब वो उसके जो एक्टिवेशन है हमारी सुषुम्ना नाड़ी का, वो चालू हो जाता है, हमारे चक्रास डेवलप चालू, कुंडलिनी शक्ति उसे उसको स्टिमुलेशंस मिलता है। साथ ही साथ हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इस समय काम करना चालू कर देती है। काफी काफी बेनिफिट्स है। हमारे ऑर्गन्स इसमें काफी कॉम्प्रेस होते हैं, है ना, तो वहाँ के ऑर्गन्स की उसकी शुद्धि क्रिया बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन आपका आपके हेड के तरफ आना चालू हो जाता है। और काफी इसमें अगर लिस्ट बनाना चाहे तो काफी लंबी लिस्ट बनेगी इसमें। तो हर एक जब आसन आप करते हैं तो कृपया करके वहां रुकिए। और दूसरी बात, आप लोग ने देखा होगा कि बहुत बार हम खुद भी आसन करते हैं तो हमारा मन भटकते रहता है इधर उधर, तो वो सही नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है कि आपका मन है वो आपके श्वासों की ओर आना चाहिए, है ना, श्वासों की रहना चाहिए, हमारे इष्ट देवता ईश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि ये हमारा एक आसन बोले तो थर्ड स्टेप है हमारे अष्टांग योग का, है ना। यहाँ से हमारा चालू हो जाता है कि हमारे ध्यान का जो सफर है ना, ये एंट्रेंस डोर है। हमने यम नियम में तो हमारी पूरी शारीरिक, मानसिक, इमोशनल शुद्धि करना चालू कर दिया है ना। उसके बाद में जब हम यहाँ यहाँ कंसंट्रेशन आपका स्टार्ट चालू हो गया है, जब आप आसन करते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने भी आपकी क्षमता है, तो वहां पे जब करते हैं तो आपको पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, श्वासों की ओर।
जब आपका यही होने लगता है तो आपको फिर सभी उल्लिखित बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाते हैं। आपके जो अंदर के 9 मेडिकल सिस्टम्स है वो चालू हो जाते हैं, है ना? काफ़ी काफ़ी बेनिफिट इससे मिलना चालू हो जाते हैं। इसलिए रुकना बहुत ज़रूरी है, श्वासों की ओर ध्यान देना, आपके मन की एकाग्रता बढ़ाना ज़रूरी है, तब आपको इसके बेनिफिट्स आसन के मिलेंगे। उसी प्रकार हम जब प्राणायाम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग प्राणायाम भी करते हैं, तो भले आँख हम बंद कर लें, है ना? और हम नाकों से शुद्ध क्रिया ये जो हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, पर हमारा मन तो भटकते रहता है। तो मन नहीं भटकना चाहिए, इसलिए तो कहा गया है कि आपको श्वासों की ओर ध्यान दीजिए प्राणायाम में भी। ये हाई लेवल का कंसंट्रेशन हो गया, आसन में उतना हाई लेवल का नहीं है, पर प्राणायाम में क्योंकि 4th स्टेप है, इसमें ज़्यादा और अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है? ध्यान तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, पर यहाँ बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं और पूरा-पूरा कंसंट्रेशन हमारे श्वासों की ओर है। तो शास्त्रों में जो लिखा गया है कि अगर आपका ध्यान आपके श्वासों की ओर है, या आपको जहाँ आपके गुरु बता रहे हैं, जो चक्र में आपको ध्यान लगाना है, जो शरीर के भाग में ध्यान लगाना है ना? ईश्वर में ध्यान लगाना है, अगर वहाँ पे आप लगाते हैं तो डेफिनिटली आपके ग्रंथों के हिसाब से आपको उसके फ़ायदे फ़ायदे फिज़िकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट्स, आध्यात्मिक बेनिफिट्स सभी आपको मिलेंगे उसके अंदर। है ना? तो आप समझ जाइए कि आपको ध्यान हमारे श्वासों की ओर लगाना है, मन को भटकने देना नहीं है। आँखें बंद करेंगे तो मन बहुत भटकता है उस समय, तो आपको उसको उससे हटा के उसको ध्यान की ओर लगाना है। उसे अपना नौकर बनाना है मन को, अपनी इंद्रियों को, और वापस अपनी जहाँ आप चाहते हैं उसको वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती लगाना है। धीरे-धीरे फिर वो आपका पालतू बन जाएगा। जैसे जंगली घोड़ा है तो उसको पालतू कैसे बनाते हैं, वैसे ये जंगली है हमारा मन, हमारी इंद्रियाँ, भागते रहती है इधर-उधर बेलगाम, तो उसको लगाम लगाना है। तो ये सब लगाम लगाने की क्रिया है वो कर रहे हैं आप, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिए, और जब आप श्वास लेते हैं ना, तो पूरी की पूरी आपके लंग्स पूरी तरह से भरना चाहिए। हम लोग जब सीखते हैं तब तो बहुत मन लगा के करते हैं, पर जब प्रैक्टिस करना चालू करते हैं तो पूरा हमारे लंग्स को भरते ही नहीं है। पूरा ध्यान हमारे श्वास की ओर रहता ही नहीं है, जिससे हमको दोनों फायदे मिलते नहीं है। एक तो मन एकाग्र नहीं होता है, और दूसरा हमारे लंग्स की, जैसे 5 करोड़ के ऊपर हमारी जो उसमें बलून्स यानी जो सेल्स है वो बलून के आकार हैं, जिसमें वो ट्रांसफर करते हैं आपके ऑक्सीजन। जैसे 5 से 6 गुना आपने ऑक्सीजन ज़्यादा लिया जब लंग्स भर रहे हैं, तो उसको वहाँ पे ट्रांसफर करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में 5 से 6 गुना आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आप सोचिए, ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आपकी हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है ना? आप में कोई भी चीज़ें गलत रहती ही नहीं है, शुद्ध हो जाती है, और जब वो सेल में पहुँचती है, हर एक सेल में, तो 5 से 6 गुना वो ऑक्सीजन डिलीवर करती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हमारे सेल्स का जो पावर हाउस है, आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ से 5 से 6 गुना जब ऑक्सीजन वहाँ पे बर्न होगा, तो 5 से 6 गुना आपकी एनर्जी, हर एक सेल, अरबों-खरबों सेल्स है, उसकी 5 से 6 गुना एनर्जी बढ़ेगी, तो आपका होल बॉडी की एनर्जी कितनी 5 से 6 गुना बढ़ना ही है। आप देखिए जो योग करते हैं, वो हरदम एकदम बच्चों के समान स्वच्छ रह सकते, बच्चों के समान उछलते-कूदते, उनमें उनमें वो प्रौढ़ता मिलेगी ही नहीं। ज्ञान से प्रौढ़ रहेंगे, ज्ञान से बहुत ज़्यादा, पर उनका मन बहुत बच्चों के समान चाइल्ड लाइक मन रहेगा, नॉट चाइल्डिश, है ना? इतना स्वच्छ है, इतना ये हो जाता है। तो ये कब मिलता है? जब आप ये सब चीज़ें करने लगते हैं, जब आपके जो सेल्स है, अब सेल्स तो सभी जगह है, हमारे ब्रेन में भी है ना? हर एक जगह सेल है, तो हर एक ऑर्गन्स अपनी कार्य क्षमता 5 से 6 गुना उसकी बढ़ जाती है। तो कहाँ से कोई डिज़ीज़ रह सकती है? मरे दम तक आप में कोई डिज़ीज़ नहीं रहेगी। ना शारीरिक, ना मानसिक, ना इमोशनल, ना आध्यात्मिक, ना सामाजिक, कुछ भी नहीं रहेगी। इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता आ जाती है प्राणायाम से। इसलिए इसको बोला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे क्या हो रहा है आपको पता है ना, कि आपकी नाड़ियाँ 72 चार के ऊपर है, वो शुद्ध हो रही है। आपके चक्र शुद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे मेडिकल सिस्टम शुद्ध हो रहे हैं, हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हमारे इमोशंस शुद्ध हो रहे हैं, हमारा
आत्मा शुद्ध हो रहा है, हमारा आनंदमय कोश शुद्ध हो रहा है, हमारा विज्ञानमय कोश इससे शुद्ध हो रहा है, उसकी ज्ञान की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, विज्ञान बढ़ रहा है, उसका मन हमारा एकदम शांत हो रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, जिसमें आप चाहेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बड़ी बड़ी सिद्धियां इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार जितने भी प्राणायाम है, जैसे कपालभाति तो खैर शुद्धि क्रिया है, पर इसको प्राणायाम में इसलिए लिया गया है कि वो आपके शरीर शुद्ध करता है। जब आप शरीर शुद्ध करता है और आपका कंसंट्रेशन पूरा तरह से आपके कपालभाति की क्रिया की ओर रहता है, श्वासों को बाहर छोड़ना, जब उस पर रहता है तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है, आपका मन भी एकाग्र बढ़ता है, मन की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तो आप कोई भी आप प्राणायाम कीजिए, कोई भी आसन कीजिए, ये जो थंब रूल है ना, जो शास्त्रों में दिया गया है, जो हमारे गुरुजी बताते हैं, जो हमारे टीचर बताते हैं, उसका फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। आप क्लास में भी देख लीजिए कि एक ही बच्चे का नंबर फर्स्ट आता है, एक ही बच्चे का सेकंड आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो गुरुजी ने जो बताया है उसका पूरा का पूरा पालन कर रहे हैं, उसका उतना अभ्यास, उतनी एकाग्रता से कर रहे हैं, जब उनको ये मिल रहा है। बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके कार्य, उनके कर्म के हिसाब से उनको फल मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि हर एक जब आप आसन करते हैं, है ना, तो आपको शवासन में जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो जितने भी स्टिमुलेट हुए हैं, उसको वापस शांत करना बहुत जरूरी है। तभी हम प्राणायाम, तभी हम ध्यान में जाएंगे तो बेनिफिट हमें मिलेंगे। जैसे त्राटक का मैंने बताया था कि ये बहुत, इसमें मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चित्र से ही आपको पता चल जाएगा। इसमें बिना आंख की पलके बंद किए आपको कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रेट उसमें देखते रहना है। आप ये ऐसा छोटा सा बल्ब ले सकते हैं, हमारी घी के, शुद्ध घी, गाय के घी के दिया जला सकते हैं बंद रूम में, जहाँ हवा का उसमें कोई ज्यादा बहाव ना हो, क्योंकि बहाव रहेगा तो फ्लेम आपकी फ्लक्चुएट होंगी, जिससे आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। ये सुविधा नहीं है तो आप एक ब्लैक स्पॉट लेके, छोटा सा जो टिक्की लगाते हैं हम अपने मस्तिष्क पे, वो दीवार पे, वाइट दीवार पे लगा सकते हैं, या हल्के कलर की दीवार पे लगा सकते हैं, और कंटिन्यूस देख सकते हैं। जब तक आपको, तब तक देखना है जब तक आपके आंखों में से आंसू ना आ जाए, और जब होता है तो फिर आप वो बंद कर सकते हैं। ऐसे कई बार आप कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और यही तो हमें चाहिए इस संसार में, जो भी आप पाना चाहते हैं फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य में आप एकाग्रता लगाएंगे तो उसको सफलता मिलना ही है ना। फिर कौन सी मुद्रा है? तो ज्ञान मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप इंडेक्स फिंगर देख रहे हैं ना, ये वायु का रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि अंगूठा जो है वो अग्नि का रिप्रेजेंट है, इंडेक्स फिंगर ये वायु है, ये मध्य जो हमारी उंगली है वो आकाश को रिप्रेजेंट करती है, यानी पोकल। ठीक है, फिर ये जो हमारी रिंग फिंगर है ना, वो हमारी रिप्रेजेंट करती है पृथ्वी तत्व को, और ये हमारी जो स्मॉल फिंगर है, लिटिल फिंगर है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारी जल तत्व को। तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, जो वायु को रिप्रेजेंट, वायु अर्थात हमारे मन के साथ जोड़ा गया। जैसे वायु स्थिर नहीं होती, चंचल होती, इधर से उधर जाते रहती, वैसे हमारा मन है, ये मन इधर से उधर भागते ही रहता है, कभी स्थिर होने की कोशिश नहीं करता। तो जब आप योग का अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर ये मुद्रा में रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, है ना। बिना कंसंट्रेशन आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते, आप कुछ ज्ञान हासिल ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहा गया है। और जैसे जब हम मन को अग्नि के साथ जोड़ते हैं, यानी वायु को अग्नि के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा जो वायु का जो चंचलता है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि अग्नि उसको चंचल होने नहीं देता। तो ये हर एक मुद्रा के ऐसी बहुत बहुत खासियत है, उसके लिए फिर अलग से सेशन लेने की जरूरत है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। शांभवी मुद्रा, जिसका हठयोग प्रदीपिका में काफी
किताबों में इसका वर्णन है, खेचरी मुद्रा है। तो कैसे किया जाए इसको? इसको लॉर्ड शिवा की मुद्रा कहा है, शांभवी मुद्रा को। तो इसमें अपनी जो आंखें उसको काफी उसका हाफ क्लोज, जैसे हम लोग देखते हैं ना शंकर भगवान की जो आंखें है वो अध खुली होती है, तो वो हिसाब से आपको आपके नाक के टिप पे देखना है, नाक के टॉप पे देखना है और वहां कॉन्सेंट्रेट करना है विद द नॉर्मल ब्रीथिंग। तो इसको शांभवी मुद्रा, और इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और इससे आपके आज्ञा चक्र बहुत खुलने में उसको काफी मदद मिलती है। वैसे खेचरी मुद्रा जो है ना, ये आप देख सकते हैं, नेट पे है, किताबों में बहुत अच्छा दिया है। तो इसमें होता है कि हमारी जीभ को रोल करना है अंदर की ओर, ठीक है, और इसको अंदर हमारी जो टिप है टंग की, वो हमारी सॉफ्ट पैलेट है। जब हम, आपकी जीभ तो अंदर जाएंगी ही नहीं, क्योंकि जो योगी लोग रहते हैं जिनको इनको आज्ञा चक्र डेवलप करना रहता है, वो क्या करते हैं, आप लोग प्रयोग मत करना, ये जो जीभ और जो हमारा तालू है उसको जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहां पे मांसपेशियां हैं, वो धीरे धीरे उसको रोज काटते हैं, थोड़ा थोड़ा, एकदम आप इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे बाल जो है ना उसकी थिकनेस, वो हिसाब से काटते हैं धीरे धीरे। और उसको जो जो पकड़ के रखी है जीभ को और हमारे तालू को, वो पूरी तरह से धीरे 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 काटते काटते एक स्टेज तक ऐसी पहुंच जाती है कि हमारी जीभ पूरी तरह से रोल होके अंदर हमारी जो सॉफ्ट पैलेट है ना, तो वहां पे पहुंच जाती है। और ये ऊपर से जो हमारे ब्रह्मरंध्र से जो अमृत की वर्षा होते रहती है, बूंदे जो ट्रिकल होते रहती है, अगर उसको यहाँ नहीं रोका गया तो सीधा वो हमारे अग्नि में चले जाती है, ठीक है, जहाँ हमारा जठर अग्नि है, वहां जाके वो उसका जल जाती है। तो जब जो बहुत पहुंचे हुए योगी होते हैं, वो अमृत को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं, उसका पान करना चाहते हैं, यानी उसको ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उनके आगे की शक्तियां, उनकी सिद्धियां, उनकी विभूतियां, उनके आगे का जो जर्नी है वो उनके लिए बहुत आसान होना चालू जाती है। तो ये ग्रंथों में लिखा गया है। आपकी एबिलिटी कितनी है वो हिसाब से आप एकदम जो एक्सपर्ट गुरुज है उनके मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं। पर आपको ये सब सोशल जो समाज है उससे थोड़ा सा आइसोलेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने समाज में रह के इतनी सारी इजी चीजें नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। तो आप भले यहाँ तक मत पहुंचो, पर हम हर बार आपको बोल रहे हैं कम से कम आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र तक तो आप आ जाओ, आपका विशुद्धि चक्र तक आ जाओ, है ना। तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आप रोज इसके अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जो सुषुम्ना नाड़ी में सोई हुई है वो धीरे धीरे बढ़ना आपको पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे इसका शुद्धिकरण जैसे जैसे होगा तो आपको डेफिनेटली, आपको आपके मूलाधार चक्र में, यानी आपके स्वभाव में, आपके शरीर की रचना में, आपके फंक्शन में इसका धीरे धीरे असर होना दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम इसमें भी करना है। अब प्राणायाम तो नाड़ी शोधन से वो भी है, ऊंचाई भी अच्छा है, ठीक है, भ्रामरी भी अच्छा है, प्रणव का ध्यान भी अच्छा है, ओम का उच्चारण भी अच्छा है। ये सब चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये आज्ञा चक्र इससे खुलेगा, है ना, और विकसित होगा, और आपको वो सब चीजें इंटेलेक्ट वगैरह हम जो बोलते हैं वो सब आपको हासिल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में एकदम कि आत्मचिंतन और मनन इससे हमको करना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे वापस कहाँ जाना है, किस पर्पस के लिए, मैं किस उद्देश्य के लिए आया हूँ, और मेरे ये जिंदगी का लाइफ का गोल क्या है। आपको क्या लगता है सचमुच भगवान ने आपको भेजा है तो सुबह उठे, खाओ पियो, नौकरी करो, बिजनेस करो या खाना बनाओ, जो भी है, शाम को आओ, टीवी देखो, बच्चे पैदा करो और सो जाओ? क्या यही है हमारी जिंदगी? इसके लिए ईश्वर ने भेजा? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये तो प्राणी भी करते हैं, है ना। उनमें और हमें बहुत फर्क है। हमको जो भेजा है तो हमारे खुद के उद्धार के लिए भेजा है। हर एक जीवन में 1 क्लास 2 क्लास आपको ऊपर जाना है ना,
मोक्ष के केवल सबको ईश्वर के पास में तो आखिरी में पहुंचना है, भले ये जीवन में ना पहुंचे, अगले जन्म कितने भी जन्म हो, पर आखिरी जहां से हम आए हैं वहीं से जाना है। और हर जन्म में हमारे लेखा जोखा हमारे साथ जाता है, जो हमें फिर अगले जन्म का जन्म कौन से कुल में, कौन से घर में, है ना, कौन से इसमें आपको, कौन सी कोख में आपको देना है। तो ये जिंदगी, ये जीवन में कितना आपका अभ्यास हुआ है ईश्वर के पास में पहुंचने का, वो हिसाब से आपको कोख मिलती है, आपको घर मिलते हैं, आपको वो हिसाब से अच्छा परिवार मिलता है, जिससे आप ऑनवर्ड जर्नी उसके आगे की आप कंटिन्यू कर सकें। और जब आज्ञा चक्र का आप ध्यान करते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं, तो ये सब चीजों का आपको उसमें उत्तर मिलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मेरा दूं तो मैं भी ये चीजों से सबसे गुजरा हूं, और मुझे आज से एक 30 साल पहले ऐसा अनुभव हुआ मुझे कि क्या सचमुच हम इस संसार में प्राणी के समान जिएंगे और चले जाएंगे। फिर मुझे ऐसा लगा कि हमारे अंदर, क्योंकि मैं बचपन से योग करता था, मुझे बहुत उसमें लगाव था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं योग के द्वारा लोगों की सेवा करूं, अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करूं, है ना। और जब सेल्फलेस आप काम करते हैं तो आपका मन ज्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि आप में अपेक्षा नहीं रहती, आप सिर्फ प्यार देते हैं, है ना। जो आप ज्ञान हासिल करते हैं उसको शेयर करते हैं, जो आपके अनुभव है वो आप शेयर करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग भी इस फील्ड में आगे बढ़े, वो भी हर वक्त प्रसन्न रहे, है ना। देखिए भैया, सुख दुख तो हर एक की जिंदगी में आते रहेंगे, आप दिन और रात को रोक नहीं सकते हैं, पर आप पे उसका असर नहीं होना चाहिए। ये दुख और सुख तो जाते रहते, इसलिए उसकी जो तैयारी हो जाती है वो हमारे आसन से होती है। आसन में यही लिखा गया है शास्त्रों में कि जितने भी द्वंद्व आते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाता है ना। तो ये जब आप ये स्टेट में पहुंचते हैं तो आपको कुछ भी दुखी रहे, आपको कोई दुख दे रहा है तो आपको अनुभव नहीं होगा, आप सोचेंगे भगवान का प्रसाद है, उसमें भी अच्छाई ढूंढेंगे और उसमें भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सब चीजें आती जाती है। अब क्या खाना चाहिए, तो जो पर्पल कलर का या जो जामुनी कलर का जो भी चीज है, फूड वगैरह, है ना, जैसे यहाँ ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, पम्स है, फ्रून्स है। इंडिया में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जामुनी कलर के अंगूर है, या ऐसा कुछ भी फल आपको नजर आते हैं, है ना। सब्जियां हैं जामुनी कलर की, वो खा सकते हैं। जैसे बैंगन हो गया, है ना, एक पर्पल काले, है ना, टाइप ऑफ ग्रीन वेजिटेबल है, वो ले सकते हैं। पर्पल ऑनियन भी आता है जामुनी कलर का, है ना। कैबेज भी आता है जामुनी कलर का। तो ये अगर इसका आप भोग करते हैं तो डेफिनेटली आपका आज्ञा चक्र खुलने में मदद होगी। फिर नट्स और फ्लेक्स, भले ये एक नीले कलर या ना पर्पल कलर का ना हो, पर ये जो नट्स है ना, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्लैग्स हैं, सीड्स वगैरह हैं, ये इसमें ओमेगा 3 होता है ना। और ये हमारे आज्ञा चक्र को खोलने के लिए काफी मददगार। जैसे डार्क चॉकलेट है, यहाँ पे काफी अभी नया नया साइंस है, यहाँ का कल्चर है यूएसए का, तो यहाँ पे चॉकलेट के लिए, और वैसे भी जब रिसर्च हुए तो उसमें पता चला है कि फील गुड हार्मोन्स इससे काफी तैयार होते हैं व्हेन, जब हम डार्क चॉकलेट खाते हैं तो सेरोटोनिन नाम का होता है। तो ऐसे भी, या हम अपना सात्विक जो अन्न है ना, हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है सात्विक अन्न, है ना, वो अगर खाते हैं तो आपका सभी चक्र डेवलप होंगे, क्योंकि सात्विक अगर आपके अन्न है तो आपके विचार भी सात्विक होंगे, आपकी एक्टिविटी भी सात्विक होंगी, आप सेल्फलेस काम करेंगे, और ये सब करने से आपकी ऑनवर्ड जर्नी, आपके चक्र उससे खुलेंगे, आपकी नाड़ियां सब शुद्ध होगी, आपके मेडिकल सिस्टम्स एक्टिव होंगे, और आप हरदम ब्लिस में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अब इसके क्या क्या फायदे हैं। अभी अभी तक हम लोग ने, मैंने आपको योग और ध्यान के, हमारे अष्टांग योग के फायदे के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी है, पर अभी हम देखते हैं कि अगर हम जो नॉर्मल पर्सन है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग कलर्स के ब्रेन वेव्स हैं,
है ना, और ये इधर उधर भाग रहे हैं, कोई उसका नॉर्मलाइज नहीं है। पर जैसे हम 15 मिनट का प्राणायाम या ध्यान हम लोग जब करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ब्रेन की जो वेव्स हैं वो सिंक्रोनाइज चालू हो गया। अब देखिए ब्लू पार्ट, जो पर्पल कलर का पार्ट है, वो कम हो गया है ना। अब देख रहे हैं कलर अलग 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 और एकदम सिंक्रोनाइज हो रहा है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब 30 मिनट 25 मिनट 30 मिनट हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपका पूरी तरह से ब्रेन वेव्स, है ना, सिंक्रोनाइज हो चुकी है। इसको अलग प्रकार से भी और हम लोग देखेंगे। हाँ, ये इसमें देखेंगे कि हमारे जो ब्रेन का आप क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो अंदर देखेंगे कि जो पेरिफेरी है वो ग्रे मैटर होता है और जो अंदर का भाग होता है वो वाइट कलर का होता है, एक ग्रे का होता है। तो जब हम ग्रे कलर का अगर आपका बढ़ता है तो आप में बहुत सारी हमारे जैसे मसल्स कंट्रोल हो गए, मेमोरी हो गया, ऐसे काफी चीजें आपकी स्ट्रांग बनती है। इसलिए बोलते हैं कि योग करो। योग से क्या होता है कि आपका ये जो ग्रे कलर का मैटर है वो बढ़ना चालू जाता है और व्हाइट कलर का मैटर कम होना चालू होता है। और जब उसके हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, मसल कंट्रोल आपका आ जाता है, सेंसरी परसेप्शन आपका बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ जाता है, इमोशन एंड सेल्फ कंट्रोल, ये देखिए बहुत जरूरी है, ये बढ़ जाता है। इसलिए ग्रे एरिया जब आप योग करते हैं ना तो बहुत कम लोगों को पता होगा ये चीजें। जो साइंस से जुड़े हैं, जो योग और साइंस से जुड़े हैं, उनको ये चीजें पता भी होगी ग्रे एरिया के बारे में। ठीक है, तो अननोइंगली बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं भी पता रही तो भी इसका अंदर इसका फायदा हमारे ब्रेन को मिलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि आप जब तनाव में होते हैं तो आपने देखा होगा कि सिंपैथेटिक हमारी नर्वस सिस्टम चालू हो जाती है ना, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है, आपकी आंखें फैल जाती हैं, आपका मुंह सूख जाता है, ये सब चीजें होना चालू हो जाती हैं। पर उस समय अगर जो लोग योग रोज करते हैं तो इमीडिएटली वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में टर्न होना चालू जाती है। यानी जितने भी एबनॉर्मलिटी हमारे जो शरीर में हुई है ड्यू टू द स्ट्रेस, वो नॉर्मलाइज होना बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए योग करने से हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिव बहुत जल्दी होता है, बाकी लोगों में नहीं होता है। उनके इसलिए फिर तनाव के रहने के कारण उनके हमारे उनके हार्ट पे असर होता है, उनके बीपी पे असर होता है, उनके डायबिटीज पे असर होता है, उनके ब्रेन पे असर होता है, उनके मन पे असर होता है और जो उनका इफेक्ट दिखना चालू होता है। इसलिए हमने योग रोज करना चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कम से कम 3 घंटा मेरा अभ्यास होता है। आप यकीन करें कि नहीं करें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप विश्वास करो, आपको सब कुछ हासिल होगा। ठीक है, तो जरूर से आप करो ताकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। अब ये जैसे ब्रेन वेव्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं कि जब हम अपने रोज के मर्रा में हम जब जीते हैं ना, जो भी कार्य करते हैं, तो आपकी जनरली जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी, ऐसा शोध लगाया गया है साइंस में कि आपके ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो रहती है ईईजी, है ना, तो वो 12 से 30 के बीच में हर्ट्ज में रहती है। पर जब आप योग में जाते हैं, योग करते हैं, आप आसन भी करेंगे, मैंने जो हिसाब से बताया है कि आपका कंसंट्रेशन पूरा श्वासों की ओर रहेगा। प्राणायाम भी आप करते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आपके श्वासों की ओर रहेगा। अगर इस प्रकार आप आसन प्राणायाम ध्यान में, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा ही, क्योंकि एक ही आप वस्तु पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अल्फा वेव्स में आ जाते हैं, अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, जहां पे आप देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन ये एकदम ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, हाफ से भी कम हो जाती है तो बिटवीन 7.5 टू 12 हर्ट्ज हो जाते हैं। तो आप धीरे धीरे फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाना चालू हो जाते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, पर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना,
आप जितने भी आप में बुराई होंगी, बुरे विचार जो आते होंगे, या आपका नेचर बुरा होगा, आपकी एक्टिविटी बुरी होंगी, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो कचरा भरा हुआ है ना, जिसके कारण आप एक्टिविटी या सोच रहे हैं, ये है। तो आप इसको शुद्धि कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं योग के द्वारा, अपने आप चले जाएंगे आप। जब गहरे ध्यान में घुसते हैं ना, तो आपके जितने भी बुराइयां हैं, भले वो फिजिकल रहे, मेंटल रहे, इमोशनल रहे, आध्यात्मिक रहे, सोशल रहे, आपको गलत एडिक्टनेस है, व्यसन है ना, ये सब चीजें धीरे धीरे क्लीनिंग होना चालू हो जाता है। ओके, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप अपने आप को बहुत बोलते हैं ना, जैसे सोना को जितना आप तपाएंगे उतना शुद्ध होगा, वैसे आप अपने आप को तपा के शुद्ध कर सकते हैं। वैसे और भी आप अंदर जाएंगे, थीटा स्टेट में जाएंगे, और भी गहरे मेडिटेशन में जाएंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसमें 4 to 7.5 तक आ जाती है ना। आप देखिए ब्रेन वेव से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी शांत हो रही है धीरे धीरे ब्रेन वेव्स, है ना। और फिर और नीचे जाएंगे तो 0.5 से 4 हर्ट्ज तक, यानी डेल्टा स्टेट में, यहाँ आप एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाते हैं ना। लोगों को लगेगा कि आप अनकॉन्शियस है, पर अंदर आप सुपर अनकॉन्शियस में है, यानी जैसे पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, जो पूरी तरह से समाधि में तल्लीन हो जाते थे, भले उनके अंदर उनके ब्रेन जो वेव्स है वो 0.5 है, जिससे हमारी इंस्ट्रूमेंट वगैरह उसको जान ही नहीं सकते। नाड़ियां भी आपको नाड़ी परीक्षा करेंगे तो भी नहीं समझेगा, इतने इतने कम हो जाती है, और वो उसमें जीवित रहते हैं, है ना। जब उनकी पूरी साधना कंप्लीट हो जाती है, तो वापस फिर अपने शरीर में उनकी ये हलचल बढ़ने लगती है, फिर वापस वो थीटा स्टेट में आ जाते हैं, है ना, अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, बीटा स्टेट में आ जाते हैं, अपने कार्य करते रहते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट चलते हैं। आपको मैंने जैसे न्यूरो फायरिंग का शुरुआत में बताया था कि हमको जन्म के समय पे ऑलमोस्ट 100 मिलियन न्यूरॉन्स गिफ्ट मिलते हैं। अब आप जितना कम वापर करेंगे, उतनी आपकी ब्रेन की इफिशियंसी, आपके शरीर की इफिशियंसी, आपके मन की इफिशियंसी सबकी कायम रहेगी। पर होता क्या है, हम लोग बहुत तनाव में रहते हैं, हरदम क्रोध में रहते हैं, है ना। बोलते हैं ना, किसी का गुस्सा नाक पे ही रहता है हरदम। तो ऐसे लोगों के न्यूरॉन्स बहुत जल्दी फायर होते हैं। जब आप तनाव में रहते हैं, तो आप मान लीजिए आपको जो भगवान ने गिफ्ट दिया है उसमें से कम होते जाते हैं, है ना। जैसे आप 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जीते हैं, तो क्या होता है उसमें, तो धीरे धीरे हमारा जो, हम सब न्यूरॉन्स की तो वापर लेते हैं, बहुत कम न्यूरॉन्स बच जाते हैं, तो 60 तक बोलते हैं तो ये सठिया गया है, यानी इसकी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी सब चले गई है, ब्रेन कैपेसिटी अब ये कोई काम का नहीं रहा। तो जब योग करेंगे तो आप 100 साल तक काम के रहेंगे, आपके पूरी तरह से आपके न्यूरॉन्स बचे हुए रहेंगे, पूरी तरह से नहीं, पर बहुत न्यूरॉन्स बचे हुए रहेंगे, क्योंकि आप जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो न्यूरॉन्स उसमें फायरिंग होते ही नहीं है। तो ये सब होंगे तो आप आखिरी दम तक पूरे तरह से ब्रेन से आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहेंगी, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, है ना। ये सब आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप न्यूरॉन फायरिंग कम करेंगे। कब करेंगे? जब आप क्रोध में नहीं रहेंगे, जब स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर ये पूरी तरह से बोला गया है ना, मेडिटेशन में स्विच ऑफ हो जाता है, यानी आपके न्यूरल फायरिंग होते ही नहीं है। तो देखिए भगवान ने आपको सब मार्ग दिया है, आपको वो करके लेना है। एंड व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? तो देखो इसमें हमारे जैसे आप प्लास्टिक देखते हैं ना, जैसे एक मट्टी ले लीजिए, गीली मट्टी मोल्डेबल होती है, जैसे हम मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं वगैरह, तो ये हरदम मोल्डेबल है, पर धीरे धीरे उसकी मॉइस्चर कम होता है तो धीरे धीरे हार्ड होने चल जाती है। वैसे हमारा जो ब्रेन है ना, उसकी बचपने में आप देखिए, बच्चे देखो ना, 3 साल में वो अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं ना, कोई सिखाता नहीं है, इतनी ग्रहण शक्ति उनकी। और अभिमन्यु में तो कहा गया कि गर्भ में ही ये लोग बहुत कुछ सीख लिया था। तो हमारे बच्चे गर्भ में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, और 3 साल में उनको उनके उनके जो मातृभाषा वो आने लगती है ना। तो इसका मतलब हमारा उस समय जो न्यूरोप्लास्टिसिटी इतनी फ्लेक्सिबल रहती है, हमारी जो ब्रेन जो ऑर्गन्स होता है, कि वो हर चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, बहुत जल्दी लर्न करता है, बहुत जल्दी सीखता है।
पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो धीरे धीरे हार्ड होना चालू हो जाते हैं, है ना। तो हम, क्योंकि हम उसको अब धीरे धीरे एक्सरसाइज देना कम कर देते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर भागता है, क्रोध होते हैं, है ना, क्रोधित होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, न्यूरॉन फायरिंग कम हो जाते हैं, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी उसके कारण धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे हमारा ब्रेन, जब हम 60 साल के पहुंचते हैं अगर योग नहीं करते तो सठिया जाता है ना, ब्रेन आपका हार्ड हो जाता है। तो फिर उसको हम लोग रोज रीवायरिंग करते ही नहीं है, रोज हम योग करेंगे तो रीवायरिंग होते रहेगा, है ना? तो उसके कारण हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी बने रहेगा। तो आप देख रहे हैं ना ये चित्र, तो अभी भी कुछ समय गया नहीं है, आपका जो हार्ड ब्रेन हो गया है ना, जो ग्रे कलर का दिख रहा है, उसको आप वापस कलरफुल ब्रेन में ला सकते हैं। पहले के जमाने में बोलते थे कि एक बार आपका ब्रेन हार्ड होना हार्ड हो गया है तो वापस उसको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते, उसकी प्लास्टिसिटी नहीं बढ़ाते। पर अभी नया रिसर्च ये बताता है कि अगर आप रोज योग करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल अगर सात्विक है, आपके आचार विचार रहन सहन खान पान अगर सात्विक है, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि आपका ब्रेन हार्ड हो, वो हरदम प्लास्टिक स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम मेडिटेशन एक 5 मिनट का कर लेते हैं, फिर यहीं पे समाप्त करेंगे हमारे सेशन को। ये जो चक्र है इसमें मैंने आपको ज़्यादा समय इसलिए भी दिया है कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको इसके बारे में महत्व हमारे योग के द्वारा काफ़ी आपको टिप्स भी मिले हैं, जिससे हम योग की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ा सकें। तो हम अभी जो ओम का उच्चारण है उसका मेडिटेशन करेंगे, है ना। तो चलिए सब लोग एक ध्यानात्मक आसन में आ जाइए, ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे, और हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। ठीक, ओ, 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 ओ,
पूरी तरह से ओम के उच्चारण पे ही ध्यान रखो, इधर उधर मत भटकने दो। ओम। जो भी वाइब्रेशन ओम के उच्चारण से तैयार हुए थे, उसे धीरे धीरे शांत होने दीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों हथेलियों को रगड़िए और उसमें जो उष्णता तैयार हुई है, जो योगिक एनर्जी तैयार हुई है, उसे धीरे से अपने दोनों आंखों पे, मस्तिष्क पे रख दीजिए और एक शांतता का अनुभव कीजिए, परम आनंद का अनुभव कीजिए, एक ब्लैंकनेस का आनंद कीजिए, एक शून्य का आनंद कीजिए कि जिसमें कोई विचार ही नहीं है। धीरे से वही दोनों हथेलियां अपने पूरे शरीर पे घुमा लीजिए। ओम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते हम सहस्त्रार चक्र की ओर अग्रसर करेंगे। और जो आप ध्यान करते हैं, समय का बंधन है इसलिए यहाँ पे 5 मिनट ही किया गया है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे ओम मेडिटेशन का, आप मानिए कि मत मानिए, आप देखेंगे जबरदस्त, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ता, एक महीने, 2 महीने में नहीं दिखेगा, पर आप इसको करिए निस्वार्थ भाव से, बिना कोई अपेक्षा। आप देखेंगे कि आपके शरीर में, आपके मन में, आपके सोच में फर्क धीरे धीरे आएगा। आप में धीरे धीरे चेंजेस होते जाएंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। वो लोग आपको बताएंगे जब आपके वाणी में शक्ति रहेगी। आप जो भी करते हैं वो बहुत एग्जाम्पलरी हो जाएगा, लोग उसको अनुकरण करना चालू हो जाएंगे। अपने आप परिवर्तन, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपका मन आपका गुलाम बन जाएगा। आप देखते हैं फिर आपकी जिंदगी में हरदम प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। आप जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में होने लगेगा। सभी को नमस्कार।